चलो ध्यान से देखो, कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए दिया हुआ है, ठीक है, सार्वंतर डी दिया हुआ है, और कह रहा है कि पदों की संख्या n, और कह रहा है कि उसका ये जो योगफल है यस n हो, तो योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, ठीक है, यह सूत्र होता है कि यस n बराबर n/2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब मान लो कोई श्रेणी अगर जो दे दे रहा है, जैसे एक श्रेणी दे दे रहा है, कह रहा है कि 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समझ में, कह रहा है कि 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यह हमारा समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा, ये इसमें यह प्रॉब्लम वाला चीज नहीं रहता है समझ में, यह नहीं कि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या हमको नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमको ध्यान देना है समझ में। अगर जो सवाल सूत्र पे दिया हुआ है ना, तो सिर्फ उस सूत्र में देखना कि क्या क्या चाहिए हमको, अगर उस पर ध्यान दोगे ना एकदम इजी रहेगा, आ जाएगा वह, क्योंकि उसमें सब कुछ दिया रहेगा। जिससे क्या कह रहा है 8, 3, -2, ठीक है, डॉट डॉट करके के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, योगफल, योगफल ही ज्ञात करना है ना। ध्यान से देखो, योगफल हम क्या माने हैं, यस n, ठीक है, यह हमको ज्ञात करना है। उसके बाद में क्या क्या चीज चाहिए, तो जो सूत्र में चाहिए वो सारा इस समांतर श्रेणी में हम ढूंढते हैं। क्या क्या चाहिए हमको, सबसे पहले क्या चाहिए, पदों की संख्या n/2 है, यह चाहिए। तो जब हम n/2 देख लिए, तो जब हमको n चाहिए तो हम इसमें देखेंगे तो क्या दिया है 22 पदों का, तो n बराबर हमको क्या मिल गया 22, पहला चीज चाहिए था n हमको मिल गया। आगे बढ़ो, यहाँ कह रहा है कि 2a, ठीक है, हमको क्या चाहिए, a चाहिए, a इसमें हम क्या माने हैं, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a है, तो यही हमारी समांतर श्रेणी है ना। जब यह हमारी समांतर श्रेणी है और वह कह रहा है कि a है, तो a हमको यहाँ चाहिए था, a हमको मिल गया, a में क्या मिला 8, तो a बराबर में हो गया हमारा 8, ठीक है। उसके बाद अगला चीज देखो क्या चाहिए, कह रहा है n, तो n हमको ऑलरेडी मिल चुका है, n निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या चाहिए d, d हमारा क्या है, सार्वंतर है, और सार्वंतर ज्ञात करने का नियम क्या होता है कि दूसरे पद में से, यह दूसरा हो गया ना, इस दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देते हैं। क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरे में से पहला घटा दो तो d बराबर में क्या हो जाएगा 3 - 8 बराबर में। अब माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो नियम क्या है कि जैसे ही एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ तो हम घटाएंगे। अब जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाओगे तो उसका चिन्ह लिख लेते हैं। तो यहाँ माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लिख लिए और 8 में से 3 घटा दिए, कितना बच गया 5। अब ध्यान दो, n भी मिल गया, a भी मिल गया, n मिल गया, d मिल गया, सारा मिल गया ना, योगफल आसानी से ज्ञात कर लो, हो जाएगा यस। यहाँ पे n था है समझ में, तो हम यहाँ n लिखे थे, यहाँ भी n लिखे थे। जब यहाँ पे 22 दिया है ना, तो जहाँ n रहेगा वहाँ 22 लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 22, ठीक है। जहाँ जहाँ n है वहाँ आप 22 लिख दोगे बराबर में। अब यहाँ भी n है तो यहाँ पे लिख लेंगे 22/2। उसके बाद में 2a है तो गुणे के रूप में 2 गुणे a का मान कितना है हमारा 8, तो हो जाएगा 8। उसके बाद में प्लस में फिर यहाँ n है तो यहाँ पे लिख लेंगे 22 माइनस का 1। उसके बाद में d है तो d का मान क्या निकला है -5, हो गया बराबर में। कट रहा है काट दो, कभी भी अगर जो अंश से हर कट रहा है या हर से अंश कट रहा है तो काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। 8 दूना 16, उसके बाद में हो जाएगा प्लस 22 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 21, ठीक है। उससे पहले यहाँ माइनस का गुणा इस प्लस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा यह
माइनस हो गया। उसके बाद में 5 का गुणा अब हम 21 में कर लेंगे, तो 21 बचे हो जाएगा आपका 105 बराबर में ये हो गया 11। उसके बाद में 105 में से अब हम 16 घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस, और 5 में 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो गया, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बराबर में गुणा कर दीजिए माइनस 11 नमा 99, 11 बट्ठे 88, 88 और 9 हम जोड़ देंगे तो 8 9 17, ठीक है 979। ये हो गया हमारा आंसर। है समझ में?